हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं कोरोजन यानी कि संक्षारण। ठीक, चलो। सबसे पहले कोरोजन होता क्या है सुनो। वायु और नमी की उपस्थिति में धातु का धीरे धीरे नष्ट होना। वायु और नमी की उपस्थिति में धातु यानी कि मेटल का धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है, यानी कि कोरोजन। ठीक है। वायु मतलब एयर, नमी यानी कि मॉइस्चर। जब वायु में पानी की मात्रा होती है तो उसी को हम नमी या मॉइस्चर कहते हैं। ठीक है। तो वायु या नमी की उपस्थिति में जब धातुएं धीरे धीरे नष्ट होती है तो इसी को हम संक्षारण कहते हैं, यानी कि कोरोजन। ठीक। इसके कुछ फेमस एग्जाम्पल है, जैसे लोहे में जंग लगना, चांदी का बदरंग होना, कॉपर और पीतल का हरा होना। ठीक। चलो देखो क्या लिखा है। वायु तथा नमी की उपस्थिति में धातु का नष्ट होना संक्षारण यानी कि कोरोजन कहलाता है। पहला एग्जाम्पल है लोहे में जंग लगना। आपने देखा होगा लोहे का कोई सामान या लोहे का कोई टुकड़ा जो घर के बाहर पड़ा होता है वो धीरे धीरे रेड होने लगता है और उसकी पपड़ी पपड़ी बन के और खिरने लगती है। ठीक है ना। इसी चीज को हम बोलते हैं लोहे में जंग लगना। इसके अलावा चांदी का बदरंग। आपने देखा होगा जो चांदी के आभूषण होते हैं यानी कि ज्वेलरी वगैरह, वो स्टार्टिंग में बहुत चमकदार और वाइट होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो मेले टाइप के होने लगते हैं। इसी को बोलते हैं चांदी का बदरंग। इसके अलावा कॉपर एवं पीतल का हरा होना। आपने देखा होगा कॉपर और पीतल के जो बर्तन होते हैं या जो मूर्तियां होती है भगवान की, वो धीरे धीरे हरे कलर की होने लगती है, मतलब हरी हरी दिखाई देने लगती है। तो ये सब क्या है? ये सब कोरोजन है, संक्षारण। तो वायु या नमी की उपस्थिति में, सॉरी, वायु तथा नमी की उपस्थिति में धातु का नष्ट होना क्या कहलाता है? कोरोजन। पहले आप एक बार ये नोट करो। कर लिया? चलो नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन। अब लोहे में जंग कैसे लगती है उसको हम रासायनिक रूप से समझते हैं। सबसे पहले जैसे मान लो ये आयरन है और आयरन के ऊपर ये मैंने वाटर बना रखा है। क्योंकि जब तक हवा और पानी नहीं होगा तब तक जंग नहीं लगेगी, तो हमने यहाँ पे आयरन के ऊपर वाटर बना रखा है। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि ये आयरन है और आयरन में आयरन परमाणु तो होता ही है, तो मान लो कि मैं यहाँ पे आयरन परमाणु बना लेता हूँ। एक आयरन परमाणु ये बना लिया, एक आयरन परमाणु ये बना लिया। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, ये जो आयरन परमाणु है ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन को त्याग के ये खुद Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? Fe2 पॉजिटिव में। ठीक है। अच्छा, दो इलेक्ट्रॉन ये दो, ये दोनों मिला के कितने हो गए? दोनों मिला के हो गए 4। एक साथ लिख दूं 4 इलेक्ट्रॉन? हाँ सर लिख दो। तो ये हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर है? अच्छा, आगे सुनो। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और अन्य प्रकार की गैसें होती है। ठीक है। यहाँ पे मान लो कि ये O2 है और ये CO2 है। O2 और CO2, जो O2 और CO2 होती है ये पानी के साथ बहुत जल्दी घुल जाती है या पानी के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेती है। ठीक है। वैसे ऐसा बोलना चाहिए पानी में घुल जाती है। ठीक है ना। तो CO2 और O2 जैसी गैसें पानी में आसानी से घुल जाती है, यानी कि पानी के साथ आसानी से रिएक्शन कर लेती है। अच्छा, रिएक्शन के दौरान क्या होता है देखो। जैसे सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे हमने दो Fe परमाणु लिए और उन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन त्याग के Fe2 पॉजिटिव बनाया, तो हम ऐसा करते हैं दो Fe एक साथ ले लेते हैं।
है ना। ऑक्सीडेशन होगा तो 2Fe, 2 पॉजिटिव, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, अब आगे की कहानी सुनो। जैसे ये जो CO2 है, ये CO2 दिख रहा है, ये CO2, ये CO2 जब पानी के साथ क्रिया करेगा, वाटर के साथ क्रिया करेगा, तो ये कुछ ऐसा होगा, CO2 प्लस H2O इक्वल टू H2CO3। क्या बनेगा? H2CO3। अब एनसीईआरटी में ये बोला गया है कि जो H पॉजिटिव आयन है वो CO2 की वाटर के साथ क्रिया के कारण बनते हैं, CO2 की वाटर के साथ क्रिया के कारण बनते हैं, है ना। तो जब CO2 वाटर के साथ क्रिया करता है तो H2CO3 बनता है। अब ये जो H2CO3 है, ये जब डिसोसिएट होगा तो 2H पॉजिटिव प्लस CO3 2 माइनस बनेगा। इतना क्लियर है। H2CO3 जब डिसोसिएट होगा मतलब टूटेगा तो 2H पॉजिटिव प्लस CO3 2 माइनस बनेगा। ठीक है। अच्छा, मान लो यदि इसके 2 मोल हो, इसके कितने मोल हो? 2 मोल हो, तो यहां पे ये कितने बन जाएंगे? 4। कितने बन जाएंगे? 4। तो होता क्या है देखो, जैसे ये ऑक्सीजन है, तो मान लो मैं O2 ले लिया, प्लस ये जो CO2 है ये वाटर के साथ क्रिया करके H2CO3 बनाती है, और जो H2CO3 है वो डिसोसिएट होकर 2H पॉजिटिव देगा। मान लो इसके 2 मोल यदि डिसोसिएट होंगे तो 4H पॉजिटिव बनेंगे। तो O2, इसके अलावा चार H पॉजिटिव, और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये तीनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? देखो, O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे 2H2O। क्या बनाएंगे? 2H2O। इतना समझ में आया क्या? अच्छा, अब आगे की कहानी सुनो। रस्ट कैसे बनता है? ये जो Fe2 पॉजिटिव बना है, ये इस वाटर के साथ क्रिया करेगा 2H2O, प्लस वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा। ठीक है ना। इधर आ नहीं रहा है, यहां पे लिखूं 2Fe2 पॉजिटिव प्लस 2H2O प्लस हाफ O2। ठीक है, तो ये बन जाएगा Fe2O3। क्या बन जाएगा? Fe2O3। ठीक, देखो ये Fe2 और 2 ऑक्सीजन ये और एक ये 3 Fe2O3, और 4H पॉजिटिव फिर से अलग हो जाएंगे, 4H पॉजिटिव फिर से अलग हो जाएंगे। ठीक है। अब ये जो Fe2O3 बना है,
Fe2O3 जो बना है ये वाटर के X मॉलिक्यूल के साथ क्रिया करके और बना लेगा Fe2O3.XH2O। अब ये जो Fe2O3.XH2O बना है इसी को हम बोलते हैं रस्ट। इसी को क्या बोलते हैं? रस्ट। तो यदि रस्ट का फॉर्मूला पूछे तो याद रखना Fe2O3 Fe2O3.XH2O, इसी को हम क्या बोलते हैं? रस्ट। Fe2O3.XH2O इसी को क्या बोलते हैं? रस्ट। ठीक है। अच्छा, अब यदि हम एनोड और कैथोड की रिएक्शन देखें, एनोड और कैथोड की रिएक्शन देखें, यहीं पे बता दूं सुनो एनोड पे क्या होता है। तो एनोड पर जो Fe है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Fe2 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है ये। अच्छा, कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे क्या होगा? तो देखो कैथोड पे O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन ये आपस में क्रिया करके बनाएंगे 2H2O। क्या बनाएंगे? 2H2O। अब यदि इसकी नेट रिएक्शन लिखनी है, नेट रिएक्शन, तो नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी? देखो नेट रिएक्शन, नेट रिएक्शन में देखो इधर के 4 इलेक्ट्रॉन से इधर के 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। अब जो बचा है वो लिख दो। जैसे 2Fe है तो पहले 2Fe लिख दो, लिख दिया, प्लस O2 है O2 लिख दो, प्लस 4H पॉजिटिव है 4H पॉजिटिव लिख दो, और ये एरो लगा दिया। अब एरो के इधर क्या है? 2Fe2 पॉजिटिव, तो 2Fe2 पॉजिटिव बना दो, प्लस 2H2O। ये हो गई हमारी नेट रिएक्शन। ठीक है बेटा, बस इस प्रकार से लोहे के ऊपर जंग लगती है। पहले ये नोट कर लो। चलो आगे बढ़े। अगला है रोकथाम। यदि जंग को रोकना है तो उसके लिए क्या रोकथाम करें? तो सबसे पहली चीज तो यह है कि आप धातु के ऊपर पेंट कर दो। धातु के ऊपर यानी कि लोहे के ऊपर आप पेंट कर दो, जैसे पेंट पोतते हैं, पेंट कर दो। या फिर एक केमिकल होता है बिसफिनॉल। क्या होता है? बिसफिनॉल। इसका लेपन कर दो धातु के ऊपर तो जंग नहीं लगेगी। ठीक है ना। तो एक तो हो गया पेंट, धातु के ऊपर पेंट कर दो या बिसफिनॉल का लेपन कर दो। इसके अलावा किसी अन्य धातु जैसे टिन या जिंक की परत चढ़ा दो। जैसे लोहा है तो लोहे से जो अधिक क्रियाशील है जैसे कि टिन हो गया या जिंक हो गया, इनकी लोहे के ऊपर परत चढ़ा दो, यानी कि उसके ऊपर आच्छादित करना। तो इससे भी जंग नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि टिन और जिंक ये दोनों लोहे से ज्यादा रिएक्टिव धातु है। ये दोनों लोहे से ज्यादा क्रियाशील धातु है। ठीक है ना। तो लोहे की बजाय ये खुद वायुमंडल की नमी और वाटर के साथ क्रिया कर लेगी, जिससे हमारा लोहा सुरक्षित रहेगा। ठीक है, नोट कर लो। तो यहाँ पे हमारा कोरोजन कंप्लीट हो जाता है और इसी के साथ हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो जाता है।
कल से हम चालू करेंगे थर्मोडायनेमिक। तब तक के लिए जय राम जी की।